अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। अरे बदबख्त, और कितना फिराएगी मुझे। मेरा कलेजा मुंह को आने लगा है। मोमना की सास ने रुककर लंबे लंबे सांस लेते हुए कहा, कहाँ गई वो तेरी दुकान? जरा आगे कहते कहते तो मुझे मीलों चला चुकी। मोमना ने हाथ में वजनी कार्टन पकड़ा हुआ था, उसे जमीन पर रख दिया, दम लिया, फिर अपने बुरके का नकाब दुरुस्त किया, दुपट्टे से मुंह का पसीना पोंछा और इधर उधर घूमकर सारी दुकानों को देखा जैसे अपनी मतलूबा दुकान ढूंढ रही हो। अगरचे उसको अच्छी तरह मालूम था कि जिस दुकान से उसकी अम्मी ने यह डिनर सेट खरीदा था वो इस नुक्कड़ से अंदर जाकर गली में है। बहुत बड़ी दुकान थी, मगर उसे ढूंढने में दानिस्ता जानबूझकर देर कर रही थी। वो डरती थी कि जाने उस दुकान के अंदर जाने के बाद उसकी किस्मत का क्या फैसला हो। 2 महीने पहले मोमना की शादी हुई थी। उसका बाप एक कॉलेज में प्रोफेसर था। 6 बहन भाई थे। मोमिना सबसे बड़ी थी। माँ ने अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज में ज़रूरत की हर चीज़ दी थी। जब शादी तय हो चुकी तो मोमना की सास ने मुख्तलिफ तरीके से पैगाम भेजने शुरू किए और अपने मुतालबात को ज़ुबान देना शुरू कर दी। पहले उसने फरमाइश की कि बेटे के लिए इम्पोर्टेड गर्म सूट और रोलेक्स घड़ी होनी चाहिए। फिर इम्पोर्टेड टीवी, इम्पोर्टेड रेफ्रिजरेटर मांगा। ये तो उसने खुद से साफ साफ कह दिया कि क्रॉकरी और डिनर सेट भी इम्पोर्टेड होना चाहिए। मोमिना की सास निचले मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखती थी। उसका बेटा CSS करके अच्छी मुलाजमत में आ गया था, लिहाजा अब वो अपना मेयारे ज़िंदगी ऊंचा करना चाहती थी। उसका यही इकलौता बेटा था। अपने घर के लिए वो हर उसी के ज़रिए कर सकती थी। मोमिना के वालिद अब रिटायर होने वाले थे, फिर भी उसकी सलीका शौहर माँ ने कोशिश की कि बेटी की सास की हर फरमाइश पूरी करती चली जाए। इत्तफाक से जब वो डिनर सेट खरीदने आई तो उसके पास इम्पोर्टेड डिनर सेट खरीदने को पैसे नहीं बचे। इम्पोर्टेड डिनर सेट 1 लाख से शुरू होकर 5 लाख तक जाते थे। दुकान पूछती हुई वो उसी गली वाली दुकान पे पहुंच गई। बाहर लिखा था जापानी क्रॉकरी स्टोर। अंदर गई तो इम्पोर्टेड जापानी और चीनी बर्तनों के अलावा पाकिस्तानी डिनर सेट भी पड़े हुए थे, जिनकी कीमतें मुनासिब थीं। बर्तन दिखाने के बाद उसको सोच में मगन देखकर दुकानदार ने पूछा, आपका मसला क्या है? हैरान होकर उसने दुकानदार की तरफ देखा। 50 और 60 के दरमियान उसकी उम्र थी और कारोबारी अंदाज से वो एक एक चीज़ दिखा रहा था। मोमिना भी माँ के साथ थी। माँ को खामोश देखकर बोली, इम्पोर्टेड डिनर सेट तो बहुत महंगे हैं, हम नहीं खरीद सकते। क्या आप हमें कोई ऐसा पाकिस्तानी डिनर सेट दिखा सकते हैं जो देखने में बिल्कुल इम्पोर्टेड लगता हो? दुकानदार मुस्कुराया और कहने लगा, बीबी आपने पहले क्यों नहीं बताया? हम तो रोज़ाना यही काम करते हैं। उसने एक बंद अलमारी खोली और बोला, आइए बहन जी आप देख लें। उस अलमारी में 3-4 पाकिस्तानी डिनर सेट रखे हुए थे। वो उन जापानी सेटों की हूबहू नकल थे जो 2 लाख रुपए मालियत के थे और उन्होंने बाहर शोकेस में देखे थे। मोमिना ने जल्दी से प्लेट हाथ में लेकर उसको उलट पलट कर देखा। पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। दुकानदार तहम्मुल से बोला, लोग फरमाइश करते हैं कि पीछे मेड इन कुछ भी ना लिखा हो, क्योंकि मेयार में ये बिल्कुल जापानी सेट के बराबर हैं। बेशक साथ साथ रखकर आप देख लें। वो बाहर से जापानी डिनर सेट की एक प्लेट उठा लाया और दोनों बराबर बराबर रख दी। वाकई बिल्कुल एक सा डिज़ाइन था, ज़रा भी असली और नकली में फ़र्क नहीं लग रहा था। मोमिना ने मास्टर्स किया हुआ था, समझदार थी। पूरा सेट उठाकर एक एक चीज़ पर गौर कर रही थी। फिर माँ से बोली, अम्मी जी ये ठीक है। हाँ तो ठीक है, माँ सोचते हुए बोली, मगर पता नहीं इसकी कीमत क्या है। दुकानदार बोला, आपके पास कितनी गुंजाइश है, मैं वैसा सेट आपको दिखा दूं। नहीं, सेट यही मुनासिब है, आप कीमत बता दें, मोमिना बोली। पूरे मुकम्मल सेट की कीमत तो 50,000 रुपये है। अगर इसमें से कुछ पीस कम कर दिए जाएं तो कीमत और भी कम हो जाएगी। 50,000? उसकी माँ हैरत से बोली, आप फैसला करें, मैं कुछ और कम कर दूंगा। आप तो देख चुकी हैं जापानी सेट 2 लाख रुपए का है। अगर हम कुछ पीसेस कम करवाए बगैर लें तो आप कितनी रियायत देंगे? मोमिना बोली, मैं आपको 45,000 में दे दूंगा, दुकानदार ने जवाब दिया। ठीक है, हम घर जाकर फैसला कर लेते हैं, मोमिना की अम्मी ने कहा। नहीं बहन, अभी फैसला कर लें।
चीज़ें पड़ी नहीं रहती बल्कि बिक जाती हैं। ये तो बिल्कुल इम्पोर्टेड लगता है और अब ये आखिरी सेट रह गया है, इसकी बहुत मांग है, आप ले जाएं, पैसे कल दे जाना। चुनाचे थोड़ी सी बहस के बाद उन्होंने ये सेट खरीद लिया और घर आ गए। पिछले माह मोमिना की सास ने कुछ मेहमानों को मदऊ किया और मोमिना से कहा कि वो अपनी शादी का डिनर सेट निकाल लाए। सेट के हर बर्तन को उसने उलट पलट कर देखा और घूर कर पूछा, क्या ये इम्पोर्टेड है? मोमिना ने होले से कहा, जी हाँ। वो चहक कर बोली, इस पर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। मोमिना ने हल्की आवाज में कहा, दुकानदार ने तो हमसे यही कहा था कि जापानी सेट है और हमने खरीद लिया। और अच्छा, तुमने उलट पलट कर देखा ही नहीं? सास बोली, जी। इतनी बेवकूफ़ है तुम्हारी माँ और तुम। मोमिना बेचारी चुप होकर रह गई। मोमिना की सास ने कहा, इसको इसी तरह वापस पैक कर दो और कल मुझे उस दुकानदार के पास ले जाना, मैं खुद जाके पूछूंगी कि ये कहाँ का बना हुआ है। मोमिना ने सेट फिर उसी तरह पैक कर दिया, लेकिन अपने शौहर को ये बात ना बता सकी क्योंकि वो दफ्तरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था और उसने हफ्ते भर के बाद आना था। मोमिना की सास उसके जहेज की हर चीज़ में से कीड़े निकाल चुकी थी, हत्ता कि उसे सोने के वो कंगन भी पसंद नहीं आए थे जो उसकी माँ ने उसे दिए थे। वो सुनार के पास जाकर उनकी कीमत भी लगवा आई और कई बार मोमिना को सुना चुकी थी। मोमिना की छोटी 3 बहनें घर बैठी हुई थी, इसलिए वो ऐसी जली कटी सुनकर हमेशा खामोश रहती। आज जब उसकी सास ने रिक्शा मंगवाकर उसे डिनर सेट लेकर बाजार चलने को कहा तो वो इनकार या एहतजाज न कर सकी और साथ चल पड़ी। गो उसने दुकान ढूंढने में काफ़ी देर लगाई, ताहम उसे दुकान ढूंढना ही पड़ी। बामुश्किल इतना भारी डिब्बा उठाकर जब वो अंदर दाखिल हुई तो काउंटर पर एक जवान लड़का बैठा था। वो घबरा गई, आगे आकर बोली, वो जो बुजुर्ग यहाँ बैठते हैं वो कहाँ हैं? लड़का खड़ा हो गया, बोला, वो मेरे वालिद हैं, नमाज पढ़ने गए हैं, अभी आ जाएंगे, फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? नहीं नहीं, हम उनका इंतज़ार कर लेंगे, मोमिना ने कहा। उसकी सास एक स्टूल पर बैठ गई और हाँपने लगी। मोमिना इधर उधर देखकर बैठने की जगह ढूंढ रही थी कि दुकानदार आ गया। मोमिना ने अपनी आंखों में नसीब का सारा दुख भर के उसको देखा और देखती रही। वो भी हैरान होकर बुर्का पोश लड़की को देखने लगा, फिर स्टूल पर बैठी उसकी सास को देखा और आगे आ गया। जी फरमाइए, वो सास के पास आकर बोला। अब मोमिना ने अपना नकाब सिरका दिया, डिब्बा आगे करके बोली, ये डिनर सेट हमने आपकी। अभी इतना ही कहा था कि उसकी सास खड़ी हो गई और करख्त लहजे में बोली, क्या ये डिनर सेट इंपोर्टेड है? बस इतना बता दें। दुकानदार ने पहले मोमिना की तरफ देखा, उसकी आंखों में नमी थी और नमी में एक इल्तिजा तैर रही थी, यूं लगता था अभी रोई कि अभी रोई। दुकानदार ने कहा, मैं देखे बगैर कैसे बता सकता हूं बीवी, डिब्बा आगे पड़ा हुआ है, आप खोल कर देख लें, उसकी सास ने कहा। दुकानदार डिब्बा खोलने लगा। उसका बेटा भी आगे आके उसका हाथ बटाने लगा। फिर उसने 2-4 प्लेटें निकाल ली और उलट पलट कर देखता रहा। एक नज़र उसने मोमिना पर डाली, उसके चेहरे पर अजीब सी बेचारगी थी। सास साथ खड़ी हुई थी। मोमिना मुंह से कुछ न कह सकती थी, बस आंखों ही आंखों से अपनी बेबसी का इजहार कर रही थी। बीबी, आप इसकी रसीद साथ लाई हैं? दुकानदार ने बराह रास्त मोमिना से पूछा। जी नहीं, पता नहीं अब रसीद है भी कि नहीं, शायद गुम हो गई, मेरी शादी को 2 महीने हो गए हैं। दुकानदार की समझ में सारी बात आ गई। रसीद से क्या मतलब है आपका? आप दुकानदार हैं, आपने सेट बेचा है, आपको मालूम होना चाहिए कि ये पाकिस्तानी सेट है या इंपोर्टेड है। सास तलख लहजे में बोली। जी जी, वो आराम से बोला, मेरा ख्याल था ये शायद वापस लौटाने को आई हैं। ठीक है, पहले ये बताओ क्या ये जापानी सेट है? दुकानदार ज़रा सा मुस्कुराया। मोमिना की सांस हलक में फंसने लगी। वो बोला, मोहतरमा, ये इंपोर्टेड डिनर सेट है, हम बराह रास्त जापान से कराकरी मंगवाते हैं। चूँकि पाकिस्तान में आए दिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कानून बदलते रहते हैं, इसलिए हम इन्हें हिदायत देते हैं कि कुछ बर्तनों पर मेड इन जापान ना लिखा जाए, इससे हमें फ़ायदा होता है। अच्छा, उसकी सास गुस्से से चमक कर बोली। अच्छा बताओ, तुमने कितने का दिया था? दुकानदार के मुंह से अचानक निकल गया, 1 लाख का। मोमिना का रंग फक हो गया। उसकी सास उसी लहजे में बोली, हमें ये पसंद नहीं आया, इस्तेमाल भी नहीं हुआ, आप वापस ले लीजिए और हमें हमारी रकम वापस लौटा दीजिए। मोमिना बेचारी तो अब फांसी पर लटक गई कि अब मेरा भांडा जरूर फूट जाएगा, मगर दुकानदार अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसने दराज खोली, हजारों के नोटों वाली गड्डी में से नोट निकालकर सास की हथेली पर रख दिए। मोमिना की आंखों में 1 घंटे से रुके हुए आंसू झरझर बहने लगे। उसने मुंह पर बुरके का नकाब डाल लिया।
उसकी सास ने नोट अपने पर्स में रखे और शर्मिंदा से लहजे में बोली, आओ चलो, तो मैं किसी और दुकान से अपनी पसंद का इंपोर्टेड सेट खरीद देती हूँ। मोमिना उसके पीछे पीछे चल पड़ी। काउंटर के करीब पहुंचकर उसने अपने दाएं हाथ में पहनी हुई सोने की 6 माशे की अंगूठी उतारकर चुपके से दुकानदार के आगे रख दी और खुद तेजी से बाहर निकल आई। ये अंगूठी उसकी अम्मी ने तब दी थी जब उसने एमए का इम्तिहान पास किया था। उसे वो सीने से लगाकर रखती थी, मगर आज उस आली ज़र्फ इंसान ने जिस तरह उसका भरम, उसका पर्दा रखा था और उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी बचा ली थी, ये उसके एवज़ बहुत कम थी, मगर फिर भी कुछ पैसे तो अदा हो सकते थे। सास ने बाहर निकलकर रिक्शा रोका और उसमें बैठ गई। जब दूसरी तरफ से मोमिना बैठने लगी तो दुकानदार बाहर आ गया और गली के नुक्कड़ पर उन्हें रुकने का इशारा दिया, फिर दौड़कर उनके पास आया। अब मोमिना का दिल जोर जोर से फिर धड़कने लगा और किसी नई मुसीबत में गिरफ्तार होने के आसार नजर आने लगे। दुकानदार उसी तरफ आया जहां मोमिना खड़ी थी। उसकी सास भी आंखें फाड़ फाड़ कर दुकानदार को देखने लगी। वो मोमिना के करीब आया और हाथ में पकड़ी अंगूठी उसकी तरफ बढ़ाकर बोला, बेटी, ये शायद आपकी अंगूठी है। जहां आप खड़ी थी मुझे वहां से मिली है, इसको संभाल लीजिए। शुक्र है उस वक्त दुकान में मेरे अलावा कोई और नहीं था, वरना ये कहीं खो जाती। ये कहकर वो मुस्कुराता हुआ वहां से वापस मुड़ गया। मोमिना ने तशक्कर भरी नजर उस पर डाली और उसकी आंख से एक और आंसू उसके रुखसार पर लुढ़क गया।